नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राजनीति गर्मा रही है। हमने कल भी आपसे कुछ डिस्कस किया था, आपसे अपनी बात शेयर की थी। राजनीतिक पटल पे किस तरह से इसको कैसे नया आयाम दिया जा रहा है, इसको लेकर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह तो चल ही रहा है। पॉलिटिक्स में एक फ्रेज है, देयर इज नो फुल स्टॉप इन पॉलिटिक्स। अब हम इस मामले में भी कह सकते हैं, सुशांत सिंह के केस के मामले में, कि देयर इज नो फुल स्टॉप। नित्य नए थ्योरीज वो गढ़ी जा रही हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। अब जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो चौंका देने वाली हैं, जो सवाल करती हैं और उन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, जो भी सुशांत सिंह के साथ अपना लगाव और जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सामना, जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें एक आर्टिकल छपा है संजय राउत जी का, जो कि शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, वो हम सभी जानते हैं। उन्होंने बहुत ही लंबा लेख इसमें छापा है और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो बहुत चौंकाने वाली चीज है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको जरूर बताएंगे कि संजय राउत जी ने ऐसा क्या कहा है जो इस पूरे मैटर को एक नया आयाम, एक नए नए मोड़ की तरफ ले चलता है। तो मैं आपके सामने ये शेयर करती हूँ सामना में छपा उनका आर्टिकल, जिसका कि उन्होंने जो उसका शीर्षक दिया है वो दिया है एक सुशांत बाकी अशांत, एक खुदकुशी की राजनीति। बहुत अच्छी हेडिंग है। उसके बाद उन्होंने सीबीआई के हाथ में जांच है और निसंदेह, क्योंकि वहां उनकी सरकार है, उनकी शिवसेना की सरकार है, तो अपनी सरकार का, अपनी मुंबई पुलिस का उन्होंने पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है अपने आर्टिकल में, उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने कई ऐसे मामले हैं जिनको अपने हाथ से बखूबी अंजाम तक पहुंचाया हो, चाहे वो शीना बोरा केस हो जिसमें कि बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो उन्होंने यही कहा है कि जानबूझ के इसमें राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र की सरकार को कुछ हार्म पहुंचाने के लिए। हम लोगों ने कल ही सत्ता विमर्श में आपसे कल ही बोला था कि किस तरह का सिनेरियो बनाया जा रहा है, किस तरह से ट्रैपिंग का जो गेम है, पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन है, पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन कह सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द ऑपोजिशन है, उस तरह से कैसे चल रही है। ऐसा ही कुछ इस आर्टिकल में भी हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कहा है सीबीआई किसकी सब हेडिंग है, मुंबई पुलिस दुनिया का सर्वोच्च जांच तंत्र है, मुंबई पुलिस दबाव का शिकार नहीं होती, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल है। फिर वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि शीना बोरा हत्या मामला मुंबई पुलिस ने सुलझाया, इसमें कई बड़े नाम शामिल थे लेकिन पुलिस ने सभी को जेल में पहुंचाया। 26 से 11 आतंकवादी हमलों की भी बात की है उन्होंने। सीबीआई, आगे उन्होंने कहा है सीबीआई केंद्र जांच एजेंसी होगी परंतु वह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। इसको लेके उन्होंने अपनी बात आगे रखी है। जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जिसको लेकर मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगी, वो क्या है, वो मैं आपको, ये सामने का आर्टिकल है मेरे सामने और मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे एक बारी झटका भी लगता है और कई सवाल दिमाग में कौंधने लगते हैं। उन्होंने कहा है बिहार पुलिस घुसी, इस सब हेडिंग के साथ है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार को हस्तक्षेप करने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। विगत कुछ वर्षों में सुशांत पूरी तरह मुंबईकर बन गया था, उसका बिहार से संबंध भी नहीं था, उसे पूरा वैभव मुंबई ने ही दिया था। संघर्ष के दौर में बिहार उसके पीछे नहीं था। सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं, उनके पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं था। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ही अजीब सा है। और उन्होंने आगे कहा है पिता द्वारा किया गया ये वो चीज है जो कि हैरान परेशान कर सकती है जो भी उनको चाहने वाले हैं, या अभी तक जो अनफोल्ड नहीं हो रहा था उसमें। उन्होंने कहा है पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उनका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था।
कुल मिलाकर राजनीति किस तरह से हो रही है ये हम सभी जान रहे हैं और अब मामला कहां पहुंच गया है। सुशांत के फादर को सीधे सीधे उनकी फैमिली के साथ संबंध को सीधा सीधा अटैक किया गया है। ये मुंबई का जो शासन है, प्रशासन है, संजय राउत हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल के जरिए ये कहने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में जिक्र किया है कि उनकी फैमिली, सुशांत का जब अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद शोकाकुल फैमिली जो थी, उसने किसी भी तरह की कोई अपनी कंप्लेन नहीं लॉन्च कराई। अचानक ही महाराष्ट्र, बिहार गए, पटना गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी ये केस लॉन्च किया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीतिक कोई परिश्रय या राजनीतिक दबाव उन पर था। इस तरह की बात आई है। उसके बाद उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे जो हैं उनको लेकर भी काफी कुछ कहा है। फिर इस आर्टिकल में, सामना का आर्टिकल है, दिशा सालियान की बदनामी को लेकर भी उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने, जैसे कल भी हमने कहा था कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी डिग्रेड कर रही है हमारी मीडिया इंडस्ट्री को, ये बात इस आर्टिकल में भी कही गई है। उन्होंने शरद पवार का भी जिक्र किया है कि शरद पवार ने उनको फोन करके कहा कि क्या अनर्गल एक स्टेट के सीएम के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो उन्होंने इसमें लिखी है। और अंत में उन्होंने लिखा है, एक बात सत्य है कि सुशांत का पटना में रहने वाले अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं था। मुंबई उसका आशियाना था। इस पूरे दौर में सुशांत पिता व अन्य रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। और अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती, ये दो अभिनेत्रियां उसके जीवन में थी। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था, वो रिया उसके साथ थी। अब रिया और अंकिता चक्रवर्ती के बारे में अलग बात, अब अंकिता रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग बात कर रही है। असल में अंकिता व सुशांत अलग क्यों हुए, इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने इसे जांच का विषय बताया है। और एंड में जो उन्होंने एक लाइन लिखी है, अब कोई भी उसकी मृत्यु का उपयोग निवेश के तौर पर करे, इसका क्या अर्थ है। मीन्स साफ तौर पे कहने की कोशिश की है। उन्होंने भाजपा पे लगातार इस पूरे आर्टिकल में अटैक किया है। वो पहले भी अपने विरोधियों के खिलाफ अटैक करते रहे हैं। संजय राउत इसके लिए आप कह सकते हैं कि बदनाम है, या आप कह सकते हैं कि वो पहले भी अपनी बात मुखर अंदाज में रखते आए हैं। तो ये था पूरा मामला। ये आज का स्टार्टलिंग, जिसे हम कह सकते हैं, एक मसला था। तो ये था अपडेट अभी तक का जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में, कि सामना ने किस तरह से इस पे हो रही राजनीति को कोसा है और उस पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।